इंसानों, अगर आप अपने धरती और पेड़ पौधों की सुरक्षा में विचार नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन धरती पर आना पड़ेगा ताकि हम पृथ्वी और पेड़ पौधों की सुरक्षा कर पाए। लेकिन ये अंतरिक्ष के नियमों के खिलाफ है और हम आपको चेतावनी देते हैं। स्पेस मिशंस और उसके एक्सप्लोरेशंस मानवता के लिए न केवल वैज्ञानिक खोज का एक सबसे ज़रूरी हिस्सा बन गया है, बल्कि ये एक बड़े स्केल पर हमें भविष्य की ओर ले जा रहा है। हर देश के अपने अपने कई ख्वाब है स्पेस को एक्सप्लोर करने के पीछे, फिर वो चाहे नए साइंटिफिक खोजों की हो या दूसरे प्लैनेट पर ज़िंदगी को शुरू करने का हो, या फिर अंतरिक्ष का ही यूज़ करके कुछ रोमांचक चीज़ें बनाना हो जो इंसानियत के काम आ सके। 1950 के दशक के दौर में इंसानियत ने पहले अजूबे को देखा जब सोवियत संघ ने पहला आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। और यही हिस्टोरिक मोमेंट से स्पेस एक्सप्लोरेशन की रेस शुरू हुई। अमेरिका ने चांद पर नज़र रखते हुए अपोलो प्रोग्राम को शुरू करने का डिसीजन ले लिया और 1961 में एक सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन ने इतिहास रचते हुए ब्रह्मांड में यात्रा करने वाले पहले यात्री बन गए। आखिर वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से दुनिया भर के सारे देशों ने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करके अंतरिक्ष प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे। अमेरिका का नासा, रशिया का रोसकॉस्मोस और कई देशों के ऑर्गेनाइजेशन के बनने से स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नए युग का जन्म हुआ। स्पेस एक्सप्लोरेशन अक्सर कई देशों के बीच के सहयोग का हिस्सा होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ही ले लीजिए, जहां पर रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा मिलकर काम करते हैं। आईएसएस अंतरिक्ष में एक रिसर्च फैसिलिटी के रूप में काम करता है और ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। ईयर 2000 से आईएसएस में कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और ये तभी से काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसे कंपनियों के अंतरिक्ष दौड़ में शामिल होने से अंतरिक्ष को करीब से देखने का मौका और भी बढ़ गया है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप और टेस्ट सैटेलाइट, जो कि नासा के स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स का हिस्सा है, इसी की वजह से अब तक आउटर स्पेस में कई हज़ारों प्लैनेट्स की खोज करने में मदद मिली है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने अब तक 2600 से भी ज़्यादा प्लैनेट्स की खोज की है, जिनमें कई प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज़ और उनका बिहेवियर सेम देखा गया है। ब्लू ओरिजिन और गैलेक्टिक जैसे स्पेस फ्लाइट कंपनियों ने आम जनता का स्पेस में ट्रैवल करने के ख्वाब को मुमकिन बना दिया है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मकसद हर किसी को अंतरिक्ष के सैर का मज़ा दिलाना है। ये स्पेस फ्लाइट्स एटमॉस्फेयर के ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष के अंदर नहीं जा सकते। इसमें बैठकर पैसेंजर्स एटमॉस्फेयर के ऊपर तक जाते हैं, जहां उन्हें स्पेस के कई रोमांचक सीन्स का मज़ा लेने का मौका मिलता है। ये सफ़र कुछ ही घंटों का होता है और पैसेंजर्स अंतरिक्ष में कुछ ही समय बिताते हैं। अब तक दोनों कंपनीज ने कुछ सब ऑर्बिटल उड़ानें सक्सेसफुली कंप्लीट की है और उनका ये उड़ान प्रोग्राम अभी भी आगे बढ़ रहा है। ये कंपनीज स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में नए दरवाजे खोल रहे हैं और आम नागरिकों को स्पेस का अनुभव करने का मौका दे रहे हैं। कई सालों की मेहनत के बाद दुनिया भर में बहुत सारे यादगार और नोटेबल मिशंस हुए, जिसमें ईयर 1969 में यूनाइटेड स्टेट्स का अपोलो 11 मून लैंडिंग मिशन भी शामिल है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ने इतिहास रचते हुए पहले इंसान बन गए जो चांद की ज़मीन से रूबरू हो पाए। और ये एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट बन गया जब करोड़ों लोगों ने इन्हें देखा। 1957 रशिया का भेजा हुआ स्पुतनिक 1 सैटेलाइट, जो कि पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जिसने स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत की, और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की दौड़ शुरू हुई। इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, जो 2013 में नवंबर 5 को लॉन्च किया गया था, पहली एशियन कंट्री बन गई जिसने मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचा।
और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की क्षमताओं को दर्शाया। इसके बाद आता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का 2014 में भेजा हुआ रोसेटा मिशन स्पेसक्राफ्ट, जो कि 6 अगस्त को अपना 10 साल 8 महीने का सफ़र तय करके जुपिटर का क्यूरियोमोव गेरासिमेंको कॉमेट पर सक्सेसफुली लैंड कर गया, जिससे ब्रह्मांड और उसके गहरे राजों को जानने में मदद मिली। अंतरिक्ष में फैला हुआ कचरा और पुराने सैटेलाइट्स आने वाले मिशनों के लिए खतरा बन सकते हैं और मिशनों की सुरक्षा में चुनौती ला सकते हैं। इंसान के शरीर को स्वस्थ रखना भी अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लंबे समय तक स्पेस में रहने पर हड्डी की मजबूती में कमी आ जाती है और दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ स्पेस एजेंसीज और कंपनीज मार्स पर जीवन को शुरू करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। फ्यूचर में ये पॉसिबल है कि हम अंतरिक्ष के और भी गहरे हिस्से में बढ़ पाए, जैसे कि जुपिटर और सैटर्न के मून्स की रिसर्च करना। भविष्य में स्पेस में ट्रैवल करना भी संभव हो पाएगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना है, लेकिन इसमें उतने ही चैलेंजेस भी हैं। अगर फ्यूचर में सावधानी से काम करा जाए तो हमारे लिए गहरा अंतरिक्ष भी असंभव नहीं होगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन का टॉपिक एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो हमारे सामने ऐसे चीज़ों को सामने लाता है जो कि हमारे सोच से भी परे है। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमारे ब्रह्मांड में छुपे कई रहस्यमयी चीज़ों के बारे में बता सकता है और इससे दूसरे ग्रहों, तारों और एस्ट्रोनॉमर्स को ये चीज़ें समझने में मदद कर सकता है। स्पेस प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च में कई सुधार कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कई देश एक साथ मिलकर स्पेस मिशंस को पूरे करते हैं। इस सहयोग ने हमें ब्रह्मांड को समझने के लिए नए दरवाजे खोले हैं और अंतरिक्ष के और गहरे राजों को जानने में मदद की है। अंतरिक्ष की स्टडी हमारे ज्ञान को कई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और इससे हमें एक नए काल्पनिक और अद्भुत अंतरिक्ष की ओर अपने सोच को ले जा सकती है। ये एक एग्जाम्पल है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम शानदार और इंस्पायरिंग चीज़ें कर सकते हैं और हमारी इंसानियत के लिए एक नए अवसर खोल सकते हैं। अंतरिक्ष सहयोग एक उड़ान है जिसे हम साथ में उड़ा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में और भी डेवलपमेंट होंगे। स्पेस टूरिज्म और स्पेस प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हमारे सामने कई रोशनी भरे मौके आएंगे। भविष्य में हम दूर ग्रहों की स्टडी के लिए और नए टेक्नोलॉजीज़ के साथ मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार होंगे। कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री और स्पेस टूरिज्म भी आगे बढ़ने वाला है, जिससे हमारे लिए नए अनुभव और नए वैज्ञानिक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा और हमारे अंतरिक्ष एजेंसीज और वैज्ञानिक कम्युनिटी भी नए एक्सप्लोरेशन के लिए जुटी हुई है। अंतरिक्ष की खिड़की से हमारे ब्रह्मांड के कई रहस्यमयी और संभावनाओं को बारे में पता लगाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और ये सच में कुछ मज़ेदार होने वाला है। आने वाला भविष्य अंतरिक्ष में हमें कई सरप्राइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ का सामना करा सकता है। दोस्तों, अंतरिक्ष का इन्वेस्टिगेशन और स्पेस प्रोजेक्ट्स के इस सफ़र में याद रखिए कि कुछ भी संभव हो सकता है। हमारे ब्रह्मांड में हमारे लिए कई अनोखे मौके हैं। जब हम मिलकर कुछ नया सीखने के सफ़र पर निकलते हैं तो हम नए सपनों और लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। बेशक ये सफ़र कभी आसान नहीं होगा, लेकिन हर मुश्किल का सामना करके हम हमारे अंदर की शक्ति को जगा सकते हैं। अंतरिक्ष के अनंत खोज के बीच हम एक साथ हैं। इस सफ़र में कुछ भी संभव हो सकता है, तो आगे बढ़कर अपने सोचने और समझने के तरीके को बदलिए, सपने देखिए और अंतरिक्ष के सफ़र को अपनाइए, क्योंकि असल सफ़र सपनों का पीछा करते वक्त ही शुरू होता है। आगे बढ़ते रहिए और नए अनुभवों की ओर अंतरिक्ष के मज़ेदार सैर में साथ मिलकर उमंग भरे पल बनाइए। अंतरिक्ष की दुनिया में हम और आप एक सफ़र पर हैं और ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। हर दिन एक नया अनुभव है और हर खोज एक नई कहानी है। इसलिए मुस्कुराकर आगे बढ़िए और अंतरिक्ष के इस सफ़र पर नए अनुभवों का आनंद लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।